तीसरा रोज़ है 3 शवाल और अप्रैल की 12 तारीख 12 अप्रैल 2024। ईद की छुट्टियां भी जारी हैं। मुझे थोड़ी देर पहले लाहौर की सड़कों पर घूमने का मौका मिला। इत्तेफाक हुआ तो यूं समझ लें कि लाहौर बिल्कुल सुनसान है। मंगते भी अपने अपने घरों को जा चुके हैं, बाकी परदेसी वो भी अपने अपने घरों में जाकर ईद कर रहे हैं। आज ईद की तीसरी छुट्टी है, कल चौथी छुट्टी होगी, परसों 5वीं इतवार को छुट्टी होगी और पीर के रोज़ फिर लाहौर की रौनकें लौट आएंगी। तो ईद जिस तरह से हुई आपके सामने है कि चांद देखने के लिए रूह हलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसने शहादतें जमा करनी थी। उन उलमाए कराम को सलाम जिन्होंने चांद देखने की कोशिश की, और उन उलमा को कराम भी, और उन उलमाए कराम को भी सलाम, बल्कि उनको साथ सलाम जिन्होंने चांद चढ़ाने की कोशिश की। उनमें एक तो कराची के मौलवी साहब हैं और दूसरे कोयटा के रूह हलाल कमेटी के अपने अपने तौर पर वो हेड हैं, एक कराची वाले और एक कोयटा वाले। कराची वाले जो मौलाना साहब हैं उनकी तरफ से फरमाया गया, मोहम्मद सल्फी उनका नाम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चांद नजर आने से पहले ही, ऐलान होने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कराची में चांद नजर आ गया है, वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं, हमारा अमला कह रहा है चांद नजर आ गया, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं चांद नजर आ गया, कोई सहाफ़ी कह रहे हैं चांद नजर आ गया, लेकिन जब तक हम चांद ना देख लें कैसे कह दें कि चांद नजर आ गया है। सुबहान अल्लाह। मौलाना साहब आपने शहादतें इकट्ठी करनी है, ना कि वहाँ पे बैठ के आपने मुकाबला करना है। बहरहाल वहाँ पे हुआ ये कि मौलाना साहिबान नमाज अदा करने के लिए चले गए। बाजमात नमाज की सादत हासिल करनी थी, इसलिए वो सारे के सारे उलमाए कराम बाजमात नमाज के लिए चले गए। लेकिन अमले के लोग और कुछ सहाफ़ी लोग, उन्होंने शायद बाद में नमाज अदा करनी थी। वो कहते हैं कि 7:19 से लेकर, वो कहते हैं कि 7:19 से लेकर 7:24 के दौरान चांद नजर आया। हमने 7-8 लोगों ने चांद देखा और उनमें से कई ने अपने मोबाइल पर उसकी तस्वीर भी बना ली। वापस मौलाना साहिबान आए, उनको बताया गया, उन्होंने कैसे हम मान लें कि आपने चांद देखा, जब तक हम नहीं चांद देखेंगे ऐलान नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कहते रहें। और कोयटा वाले साहब, वो भी मौलाना साहब, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमने भी सुना है, टीवी पर हम भी देख रहे हैं कि कहते हैं कि फलां जगह पे चांद नजर आ गया, पशीन में आ गया, चमन में आ गया, लोरा लाई में आ गया, लेकिन हमारे पास जब तक मुस्तरिद शहादत नहीं आती हम कैसे कहेंगे कि चांद नजर आ गया है। बहरहाल मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, उनके सामने सारी शहादतें आई तो उन्होंने शहादतों के मुताबिक ऐलान कर दिया चांद देखने का। और अगले रोज ईद का मौलाना पोपलजई साहब, जो हमेशा ऐसे मामलात में, ऐसे दिन पर, चांद देखने के मौके पर बिल्कुल सामने आते हैं, उनकी बड़ी बेजा बेजा होती है। वो खैबर पख्तूनख्वा में अमूमन एक रोज़ पहले ईद करवा देते हैं। सऊदी अरब के साथ उन्होंने ईद करवाना होती है, लेकिन इस दफ़ा तो वैसे ही सऊदी अरब और कई दुनिया के बहुत से ममालिक में एक साथ पाकिस्तान समेत ईद हो गई। मौलाना पोपलजई साहब की तरफ से कोई अलग से ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मौलाना पोपलजई के लिए जो लोग शहादतें फराहम करते हैं, वो सारी की सारी शहादतें इस दफ़ा भी नोट करवाई गई, वो भी दी गई, तो उनको भी मान लिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की तरफ से ऐलान कर दिया गया। बहरहाल उलमाए कराम को सलाम के, जिन्होंने इस दफ़ा ईद को मुतनाज़ा होने से बचा लिया। अगर कोयटा वाले मौलवी साहब और मोहम्मद सल्फी साहब की बात मान ली जाती तो एक नया यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अफरा तफरी फैलती हुई नजर आती। बहरहाल एक साथ ईद हो गई और इमरान खान की तरफ से कैदी नंबर 804 की तरफ से ईद मनाई गई अडयाला जेल में। इससे पहले बातें हो रही थी कि इमरान खान को शायद रिहा कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी और उसके बाद भी देखते हैं इमरान खान की रिहाई कब होती है। बहरहाल इमरान खान के साथ उनकी अहलिया की मुलाकात करवा दी गई। 1 घंटे की मुलाकात हुई जेल में, उनको बनी गाला से लाया गया था। इमरान खान जेल में मौजूद थे। 1 घंटे की मुलाकात के बाद दोनों को अपने अपने सेलों में बंद कर दिया गया। इमरान खान को जेल के सेल में और बुशरा बेगम को उनके घर में बनी गाला में, उनके सेल में जो भी कमरा है उसमें बंद कर दिया गया। तो इमरान खान ईद कब अपने घर आकर मनाएंगे अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल इमरान खान की बहुत से लोगों से बेहतर ईद हुई। ज़हनी तौर पर वो इतने ज़्यादा परेशानी थे। बहरहाल जेल में होना कोई बेहतर अच्छा शगुन तो नहीं है, लेकिन जेल में होते हुए वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं थे जितने जेल के बाहर बैठे हुए लोग परेशान हैं। उनमें मियां नवाज शरीफ साहब शायद सबसे ज़्यादा परेशान भी हों, डिप्रेस भी हों, क्योंकि
वो पाकिस्तान से बाहर उम्रे के लिए भी नहीं जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि उन पर पाबंदी आयद की गई है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो बाकी एक तरफ कैदी नंबर 804, तो दूसरी तरफ एक परवाज़ है 842 842, वो कहाँ से आई, कैसे आई, उसका भी बड़ा चर्चा है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को लेके जद्दा से इस्लामाबाद आनी थी, लेकिन इस परवाज़ को 380 इसमें मुसाफिर थे। इस परवाज़ को कहाँ उतारा गया, जद्दा से परवाज़ आई, ये इस्लामाबाद में उतरनी थी, लेकिन इस परवाज़ को उतारा गया लाहौर में। तो इस पर हेडलाइन लगी बहुत से अखबारात की, बहुत सी मीडिया की, जिसमें कहा गया कि कमर्शियल फ़्लाइट मुसाफिरों के लिए, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज शरीफ साहबा की कमर्शियल फ़्लाइट पर सफ़र करना वबाल जान बन गया मुसाफिरों के लिए। वो किस तरह से वबाल जान बन गया, जद्दा से फ़्लाइट में आना था इस्लामाबाद, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये लोग शाही ख़ानदान के लोग, आज के हुक्मरान मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ये उम्रा अदा करने गए हुए थे सऊदी अरब, वहाँ से इन्होंने वापस आना था। तो वापसी पर जद्दा से फ़्लाइट में ये सवार हुए, कमर्शियल कहते हैं फ़्लाइट थी, तो उसको इस्लामाबाद उतारने की बजाय उसको लाहौर में उतारा गया। तो मुसाफिरों के लिए कैसे वबाल जान बने, तो जियो और जंग अखबार की ये खबर है कि 2 घंटे तक मुसाफिरों को जद्दा में इंतज़ार करना पड़ा। शाही मेहमानों का, हुक्मरानों का, पाकिस्तान के हुक्मरानों का, मियाँ शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज शरीफ साहबा का 2 घंटे वहाँ जहाज़ को रोका गया। जहाज़ के सारे मुसाफिर आके बैठ गए थे और उसके बाद 2 घंटे बाद मुसाफिरों के सवार होने के बाद शाही सवारियाँ आई, जिनको लेकर जहाज़ ने इस्लामाबाद आना था, लेकिन इस्लामाबाद की बजाय उसको लाहौर उतारा गया। 380 मुसाफिर थे। कहा जाता है कि मुसाफिरों की तरफ से कहा गया कि जहाज़ को उड़ाया जाए, लेकिन जहाज़ उड़ने का नाम नहीं ले रहा था। 2 घंटे तक जहाज़ यहाँ पर खड़ा रहा, इसके बावजूद के ये सारे हुक्मरान, सवारियाँ उतर चुकी थी, उम्रा करके आने वाले अपने घरों को जा चुके थे, शायद उसमें पेट्रोल या फ्यूल वगैरह भरा जा रहा हो, बहरहाल जो भी है 2 घंटे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। 2 घंटे के दौरान मुसाफिरों की तरफ से कहा गया कि हमें यही उतार दिया जाए, हम अपनी सवारी लेकर, गाड़ी लेकर या ट्रेन में इस्लामाबाद या जहाँ भी हमने जाना है चले जाएंगे, लेकिन उनको उतरने भी नहीं दिया गया। 2 घंटा जद्दा में रोका गया और 2 घंटे फिर लाहौर में मुसाफिरों को रोका गया। और इससे पहले इस्लामाबाद से जिस फ्लाइट ने जद्दा जाना था, उसी में मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा सवार थी। तो उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान भी जहाज़ को जद्दा में उतारने की बजाय मदीना ले जाया गया। मदीना में 2 घंटे तक जहाज़ को वहाँ पे रोका गया, शाही सवारियाँ वहाँ पे उतर गईं, उसके बाद जहाज़ को जद्दा लाया गया। तो इस दौरान मुसाफिरों की तरफ से भी शदीद एहतजाज किया गया। तो इसी तरह से जैसा एहतजाज किया गया था 842 फ़्लाइट में जो लाहौर उतरी थी, इस पर मुसाफिरों की तरफ से वहाँ भी एहतजाज किया गया, यहाँ भी एहतजाज किया गया। तो इस्लामाबाद या लाहौर से जो लोग उम्रा अदा करने जाते हैं, उम्मूमन वो जद्दा उतरते हैं, जद्दा से वो मक्का चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो मदीना भी जाने वाले होते हैं, लेकिन मदीना की बराह रास्त फ़्लाइट होती है, वो मदीना में उतर जाते हैं। लेकिन अमूमन लोग जद्दा में उम्रे के लिए जाने वाले जद्दा में जाते हैं, जद्दा से फिर मक्का जाते हैं और उसके बाद फिर आगे जो भी उनका उम्रे का प्रोग्राम होगा, जो भी उनका उम्रे का प्रोग्राम होता है, उसको वो कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ से जहाज़ वाकई, तो जहाँ यहाँ पे जद्दा उतरना था, मुसाफिरों ने जहाँ भी जाना था वहाँ चले जाते, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा चूँकि वो जहाज़ में सवार थी, तो उस जहाज़ को मदीना ले जाया गया। तो ये हमारे हुक्मरान है, इस पर शदीद एतराज़ किया गया, एहतजाज किया गया मुसाफिरों की तरफ से। इस एहतजाज पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो पर्सनल, क्या कहें उनको, पर्सनल उनके जो फ्रेंड्स कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, कुछ लोग दासी कहते हैं, कुछ लोग गुलाम कहते हैं, कुछ लोग मुलाजमा कहते हैं, तो उनकी तरफ से शदीद एहतजाज किया गया कि ये लोग कौन होते हैं। ये कहते हैं कि मुसाफिरों ने एतराज़ किया, एहतजाज किया है। मुसाफिर तो बड़े खुश थे, वो गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल कर रहे थे। तो नाजरीन अंदाज़ा करें कि मुसाफिर कितने ज़्यादा खुश होंगे कि 2 घंटे एक जगह पे, 2 घंटे एक जगह पे इंतज़ार, 2 घंटे दूसरी जगह पे इंतज़ार, तो कितने खुश होंगे। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सारा गलत है, सारा झूठ है। तो वैसे अगर हम जायज़ा लें
तो फिर ये कहा जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के हुक्मरान ये इंतहाई ज़्यादा रहम दिल हैं, लेकिन रियाया नाशुक्री है जो शुक्रिया अदा नहीं करती। कैसे रहम दिल हैं, इनकी तरफ से मदीना में जहाज़ उतर गया था, जद्दा के लिए वापस आना था, तो इनकी तरफ से अगर ये जालिम हुक्मरान होते तो कहते सारे मुसाफिरों को यहाँ उतार दिया जाए, ये अपनी ट्रांसपोर्ट के जरिए जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं, जद्दा जाएं, मक्का जाएं, या किसी और शहर जाना है रियाद जाएं, जहाँ भी जाना चले जाएं। लाहौर जहाज उतर गया था तो ये कहते कि जाओ, मुसाफिरों को कहते जाओ खसमान उखाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जहाज नहीं जाएगा, जहाज हमें लेके 2-4 दिन के बाद इस्लामाबाद जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप यकीनी तौर पर कहेंगे कि ये रहम दिल हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन रियाया को इसका शऊर नहीं है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बहावलनगर में जिस तरह से पुलिस और फौज के माबैन महाजराई हुई, जिसकी खबरें आई हैं, तो इस पर रद्द अमल जो आया है वो इंतहाई ज़्यादा कहीं तो अफसोसनाक है और कहीं अफसोसनाक से ज़्यादा शर्मनाक है। तो वहाँ पे जो कुछ हुआ, एक तो ये बात भी हो रही है कि पुलिस वाले हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और दूसरी खबर ये भी है कुछ फौज के जवान भी वो भी जख्मी हुए हैं, अफसर भी और जवान भी वो भी जख्मी हुए हैं, वो भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उनकी अयादत DPO साहब ने की है, पुलिस के बाकी अफसरों ने की है। इसी तरह से पुलिस के जो जवान जिनको जख्मी किया गया है उनकी भी अयादत पुलिस वालों की तरफ से की गई है। अगर फौज के लोग भी जख्मी हुए हैं तो फिर आप अंदाजा करें कि ये जदल है, ये जंग है, ये महाजराई है, एक दूसरे पर उन्होंने रेड किया, हमला किया, या एक ने हमला किया दूसरे ने जवाब दे दिया। तो ये जदल है। अगर दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए, अगर सिर्फ पुलिस वाले जख्मी हुए और उनको फौजी जवानों की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है तो फिर ये गदर है। एक तरफ अगर मुकाबला हुआ है तो जदल है, अगर यकतरफा कार्रवाई हुई है तो फिर ये गदर है। बहरहाल कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले जुल्म करते हैं, सितम करते हैं। 9 मई से पहले 25 मई हुआ था, उस दौरान राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला थे। उस दौरान क्या किया गया था, अच्छा हुआ पुलिस को फेंटा चढ़ गया। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत है, क्योंकि पुलिस वाले भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई भी है, फौज वाले भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई भी है। बहरहाल इनके माबैन कल परसों या हो सकता है कि पहले ही मामला ख़त्म हो गया हो। तो अगर नहीं ख़त्म हुआ तो हो भी जाएगा। अगर फौज की तरफ से इन पर तशद्दुद किया गया है तो इसको भी किसी तौर भी जायज़ और जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फौज की पाकिस्तानियों के दिलों में बहुत ज़्यादा कदर है, लेकिन पुलिस जो कुछ करती है वो अपनी जगह पर, लेकिन उनको भी इस तरह से तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था। जो कुछ कहा जाता है कि पुलिस की तरफ से किस तरह से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पाबंद किया जाता है, किस तरह से तहरीक इंसाफ के लीडरों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, खवातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, बूढ़ियों, खवातीन को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ मारे गए, जिस तरह से खींचा गया, घसीटा गया, वो भी पुलिस की तरफ से नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बहावलनगर के जो SHO हैं या जो कोई पुलिस वाले हैं, तो उनका उस सब में क्या कसूर है। हो सकता है कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस ना हो, लेकिन ये इनफरादी किसी का भी फेल हो सकता है। उनकी तरफ से जो कुछ किया गया तो कानूनी तौर पर अगर नोटिस लिया जाता तो बेहतर था। लेकिन ये कहा जाना कोई फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं लोग, कोई पुलिस के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो अपना अपना गुस्सा इस मौके पर हर कोई निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कहना मैं समझता हूँ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, अफसोसनाक भी है। और जो लोग तनकीद करते हैं पुलिस पर, फौज पर, वो तो शर्मनाक भी है। एक एक वाक़े का जायज़ा लेके फैसला होना चाहिए कि किसकी तरफ से ज़्यादती की गई है। लेकिन अब तक फौज की तरफ से किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। और जब उस मौके पर जब ताक झांक हुई थी मरियम साहिबा के कमरे की नहीं, बल्कि उनके खामन कैप्टन सफदर के कमरे को थोड़ा सा खोल के देखा गया था, तो उस वक्त आपको अंदाजा है कि किस तरह से शोर शराबा किया गया, किस तरह से कहा गया कि ताक झांक को दरवाजे तोड़ ऑपरेशन बना दिया गया था, रेड बना दिया गया था, और फिर कुछ फौजी अफसरों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। वो एक्शन उस वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक पाक फौज की तरफ से इस मामले को
सरकारी तौर पर कोई इसके ऊपर अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक किसी किस्म का कोई भी वजाहत या रद्द-ए-अमल नहीं आया। रद्द-ए-अमल आम लोगों की तरफ से आ रहा है, जो आपके सामने हमने बात कर दी। के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।